बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको आज राहत इंदौरी साहब का एक शेर सुनाना चाहता हूँ और उसके बाद अगली बात करना चाहता हूँ। उनका एक शेर है कि सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, ए खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। इमरान खान का वास्ता बड़े कम ज़र्फ दुश्मनों से पड़ा है। अगर मैं आपके सामने ये आज जो मैंने लाइन लिखी है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि ये लाइन, ये कहना कि इमरान खान और बुशरा बीबी नंगे थे, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मेरी बात नहीं है। मैं आपके सामने जब तफसीर रखूंगा तो आप इस बात के ऊपर हैरान हो जाएंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह से मुतल्लिक एक केस है जो इस वक्त अदालत के अंदर चल रहा है और आज अदालत में वो केस जो है कॉल हुआ, उसमें दो लोग गवाह ऑलरेडी बयान दे चुके हैं। एक मुफ्ती सईद, दूसरा ओन चौधरी और तीसरा जो है वो मुलाजिम है खावर मानिका का जिसका नाम लतीफ है। आखिरी समाअत के ऊपर उसको पेश नहीं किया गया था। आज वो अदालत के अंदर आया है और अदालत के अंदर उसने बेहूदगी, गिलाजत और गंद की आखिरी हद भी पार कर दी है। और हमारे बहुत सारे दोस्त जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जो कोर्ट के अंदर चीजों को कवर करते हैं, उनके मुताबिक बयान इस कदर बेहुदा और घटिया है और कि उसको रिपोर्ट करना भी मुश्किल है। लेकिन मैं आपको क्यों रिपोर्ट कर रहा हूं? इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि इमरान खान को किस हद तक गिराने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने कल रिपोर्टर्स को कहा था कि मैं कुरान के ऊपर हाथ रख के बताने को तैयार हूं कि मैंने बुशरा बीबी को उस दिन देखा जिस दिन मेरा निकाह हुआ। अब कोई मुसलमान जब हमारे सामने ये कहे कि वो हल्फन या कुरान के ऊपर हाथ रख के कह रहा है, हम उसकी बात का यकीन करते हैं। अगर फर्ज करें वो गलत या झूठ भी बोल रहा हो, वो जाने और उसका खुदा जाने। अब हुआ क्या, आज अदालत के अंदर जो जज साहब हैं उनकी भी बस हो गई। अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ, मैं आपको बड़ी तफसील के साथ वो बता देता हूं। आज बुनियादी तौर पे जो लतीफ है, लतीफ के केस की समाअत हुई और जो लतीफ है उसने अदालत के सामने अपना बयान दिया। अब उसने क्या कहा? उसने कहा जी इमरान खान जो है वो बुशरा बीबी के घर आते थे। ये बातें तो हमने खबर मानिका के मुंह से सुन ली है और उनके मुताबिक जो इमरान खान थे वो बुशरा बीबी के कमरे में चले जाते थे। बिल्कुल ठीक है। और अब अगली बात जो मैं उसके अल्फाज में, जो कि इमरान वसीम कोर्ट रिपोर्टर कर रहे हैं, उनके मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी जिना करते थे और इमरान खान और बुशरा बीबी एक दूसरे के मुंह चूमते थे। अच्छा, अब इसके बाद अगली बात जो है उनके मुताबिक उसने उनको उस हालत में जिसमें उनके कपड़े उतरे हुए थे, उस हालत के अंदर भी उनको देखा है, यानी नंगे थे वो। और इस हवाले से एक मौके के ऊपर उसने जब इतनी गलीज मंजर कशी की और ये गिलाजत की आखिरी हद पार की तो अदालत के जज कुदरतुल्लाह को ये पूछना पड़ा कि जब वो दोनों ये करते थे तो क्या कमरे में तुम्हें अपने साथ बिठाते थे? और उसने फिर उसके बाद ये कहा कि जनाब अगली बात कि उसने कहा जी जब इमरान खान घर आते थे तो खावर मानिका मुझे देखने के लिए वहां भेजते थे, जो जब मैं कमरे में गया तो दोनों के कपड़े उतरे हुए थे। और उनके मुताबिक जब वो कमरे में जाता था तो उसको बाहर निकाल दिया जाता था और इवन ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कुत्ते बाहर निकल जाओ। अब मुझे ये बताइए, किसी मुअज़्ज़ज़, किसी शरीफ घराने में ऐसा हो सकता है? और अगर इमरान खान कोई ऐसी गलत चीज कर रहे होते तो वो उस खातून से निकाह करते, उस खातून से वो शादी करते। यानी आप अंदाजा करें कि क्या किया जा रहा है। और वो शख्स के बच्चों की मां है जिसका मुलाजिम के जरिए ये सारी बेहूदगी और जो गंद है वो फैलाया जा रहा है। लेकिन आपको उस हवाले से
कोई जो है वो क्या उसको कहते हैं कि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इमरान खान को मकसद गिराया जाना है, और इमरान खान को गिराने के लिए कोई हद भी पार की जाए तो मेरे ख्याल से वो उस हवाले से नहीं होगा। अब अदालत ने इस केस की समाअत फिलहाल जो है वो 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है, और इस सारे गंद के बाद अदालत ने कहा है कि क्या ये दरख्वास्त जो है वो काबिल समाअत है या नहीं है। वो जनाब दरख्वास्त गुजार के वकील जो है वो अदालत को जुमे के सामने दलाइल देंगे। इस सारी चीज़ को आपको बताने का मकसद कोई मज़े लेना, चस्के लेना नहीं था। आपको बताना मकसूद है कि इमरान खान अगर टूट रहा होता तो ये गंद ना होता, और ये जो गंद उसकी फैमिली के बारे में और ये सब कुछ फैलाया जा रहा है, आप अंदाज़ा करें कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर लोगों के साथ होता है। और खबर मानिका उठ के नहीं आ गया, ये सब गंद जो है मकसद इमरान खान को तोड़ना है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, हमने माजी में जब जब ये हथकंडे देखे ये नाकाम हुए, लोग इमरान खान से ज़्यादा जुड़ जाएंगे बजाय इसके जो आप तोड़ना चाहते हैं। अब अगली खबर सुन लें। अगली खबर है जी आदिल राजा के मुतल्लिक। एक तो आदिल राजा से मुतल्लिक थोड़ा सा पहले, चंद दिन पहले फ़ौज की जानिब से एक एलामिया आया था, और उस एलामिया के अंदर ये बताया गया था कि उनका जो कोर्ट मार्शल है वो किया गया है, उनके रैंक्स वापस ले लिए गए, और आदिल राजा जो हैं वो इस वक्त लंदन के अंदर मुकीम है। आज जियो न्यूज़ का दावा ये है कि जो आदिल राजा हैं उनको लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसकी तफसीलात क्या है, बताया गया जी पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई के इल्ज़ाम पर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। सिफारती ज़राए के मुताबिक मेजर आदिल राजा को गुज़श्ता रोज़ लंदन पुलिस ने इंक्वायरी के लिए बुलाया था, और बरतानवी हुकाम ने आदिल राजा की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। ये जो है वो जियो न्यूज़ का दावा है। ज़ाहिर है अब अभी तक अगर लंदन पुलिस का या उनकी गिरफ्तारी के हवाले से कोई बयान जारी होता है तो उनके यहाँ ये चीज़ें होती हैं, तो लेकिन जियो न्यूज़ जो है वो अपने ज़राए के हवाले से या वो इस खबर को चला रहा है कि आदिल राजा को लंदन के अंदर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए ये तो वहाँ का मामला है, लेकिन आज एक और तमाशा 3 बजे लगेगा। वो तमाशा क्या? अच्छा, इरफान कादर जैसे इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ भी ये मान रहे हैं कि इमरान खान ने दूसरी पार्टियों के लिए मिसाल कायम की है कि एक शरीफ आदमी को तहरीक इंसाफ का चेयरमैन लगाया है, अपने घर से किसी को नहीं लगाया। लेकिन अकबर एस बाबर जो है उनको चुल आई हुई है, वो नहीं बैठ सकते, चूँकि उनके हाथ पार्टी नहीं लगी, तो वो चाहते हैं ये सारे का सारा खेल बिगड़ जाए। इमरान खान तहरीक इंसाफ क्या, इमरान खान जिस नाम से इमरान खान खुद पार्टी है, आप माने या ना माने, और पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर ये एक नया जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। पहले भी सियासी कायदीन के साथ जब जब हुआ तो लोग उनके साथ खड़े होते हैं। अब ज़रा आज जो है अकबर एस बाबर जो है वो 3 बजे बताया गया है वो इलेक्शन कमीशन जाएंगे, और इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उसमें दरख्वास्त जमा कराएंगे। और आपको पता है कि उनकी दरख्वास्त को कैसे इंटरटेन किया जाएगा, उनकी दरख्वास्त को लेकर चीज़ों को कैसे चला जाएगा। मैं आपको इतनी डिटेल्स बता सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल इस बात की तस्दीक कर दी थी कि जो उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए हैं, जो उसकी डिटेल्स हैं, उन्होंने कल अपने उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए या उस ज़ाब्ते को फॉलो करते हुए बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करवा दी हैं। जिसका मतलब यह है कि वो अब इस बात के इंटाइटल्ड हैं कि उनको बल्ले का जो इंतखाबी निशान है वो आइंदा इलेक्शन के अंदर दिया जाए और बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर वो इलेक्शन लड़ें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सब चीज़ें शायद अभी इतनी स्मूथ ना हो, अभी आग का दरिया है और कूद के जाना है, तो तैर के जाना है, जैसे भी जाना है, तो वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान और कल खासकर जो कोर्ट रिपोर्टर्स थे, मैंने आज साकिब बशीर साहब का वो पढ़ा है, तो वो इमरान खान तवील तैयार दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों का ख्याल है वो ज़रा करके, मेरा ख्याल है रिजल्ट्स उनकी तवक्को के खिलाफ आएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।